अब उत्तर पूर्व का क्या मिजाज है, यह भी जरा जान लेते हैं। मैं आपको डेटा सेंटर एक बार फिर से लिए चलता हूं अपनी सहयोगी श्रीन के पास। और फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त हो गया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर नजर डालने का। हालांकि असम का आंकड़ा हम पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अब बाकी 7 राज्यों की जो 11 सीटें हैं उसका आंकड़ा भी आपके सामने देखिए आ गया है। और यहां पर आंकड़े कहते हैं कि 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जिस 2 सीटें इंडिया गठबंधन को यहां पर मिल सकती है और 1 सीट पर किसी अन्य का कब्जा हो सकता है। और मैं जिस वक्त इस बोट में सवार हूं, ये दुनिया की सबसे साफ नदियों में शुमार डाउकी नदी, जो मेघालय में पश्चिमी जयंता हिल्स के बीचों बीच ये नदी, और यहीं से इसकी पहचान भी देखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचते हैं। और देखिए, ये जो 1 सीट है ये मिजोरम की सीट है और ये अन्य के खाते में जाती हुई, ZPM के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और 8 सीटें यहां पर इन 11 सीटों में से जिस पर एनडीए कब्जा कर सकता है, सर्वे ये कह रहा है। और सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को इन 11 सीटों में से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो असम को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं 7, उनकी 11 सीटें, और उन 11 सीटों का ये पूरा आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया है, जिसमें एनडीए आगे दिख रहा है 8 सीटों के साथ। अखिलेश, तो एनडीए 8 सीटें जीतता हुआ यह गठबंधन नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो उनका आंकड़ा 2 तक पहुंच रहा है। 8, 2, 10 और 1 जो सीट है वो अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि असम को माइनस करके यह है पूर्वोत्तर का हाल जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें असम की सीटें नहीं है, बाकी जो और तमाम राज्य हैं उनकी सीटों का हाल, उनका पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसका जो मिजाज है, जनता का जो मिजाज है, उससे जोड़कर अगर आप देखें दिबांग, तो इसका एक बड़ा अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं? बड़ी बात क्या दिखती है खासतौर पर उत्तर पूर्व के संदर्भ में? अखिलेश, ये आप गलत जगह आ गए। दरअसल में देखिए, मुझे इस बात से बहुत एक तरीके से चिढ़ होती है कि आप देश के राज्यों की बात करते हैं, उत्तर पूर्व की बात करते हैं। अभी जी सुनिए इस बात को, कि तब आप हमेशा ये कहते हैं कि ये बाकी 7 राज्य, यानी आप ये देखिए कि अगर आप अरुणाचल में हैं, मिजोरम में हैं, मेघालय में हैं, आपको कैसा लगता है कि हम तो बाकियों में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा में हमारे नाम भी नहीं गिने जाते, 7 राज्य में आ जाते हैं। जबकि आप देखिए, आप ये जो पूरी जो डीलिमिटेशन हो रही है, मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन जो डीलिमिटेशन हो रही है उसमें जनसंख्या के साथ साथ मेरे ख्याल से एरिया को भी गिनाना जाना चाहिए। आप अगर देखिए अरुणाचल की बात कीजिए तो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। दिल्ली का 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली में 60 लोकसभा की सीटें आती हैं। दिल्ली से कितना ज़्यादा है वो अरुणाचल एरिया के हिसाब से, और केवल 2 सीटें आती हैं। तो आपका जो देश बनता है लोगों से नहीं बनता है, क्षेत्रफल से भी बनता है। जहां क्षेत्रफल ज्यादा है, मुझे लगता है कि वहां उसी अनुपात में सीटें भी बढ़नी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं अखिलेश कि अगर वहां पर अरुणाचल जैसे राज्य में 7 सीटें या 10 सीटें हो जाएं तो आप फिर उसका नाम लिया करेंगे। नहीं, हम लोग जो आंकड़े जिसमें कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से जोड़िए। फिर आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो ये ऐसे ही। मैं दिवांग की बात से सहमत हूं। जो उत्तर पूर्व है वो हम लोग जो उत्तर भारतीय हैं, या जो हम लोग अपने आप को केंद्र का व्यक्ति मानते हैं, मुख्य धारा का व्यक्ति मानते हैं, तो उसको कथित मुख्य भूमि मानते हैं। तो ये शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही हम लोगों की तरफ से बहुत कमी रही है, मीडिया की तरफ से भी कमी रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी कमी रही है, और जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है उसकी तरफ से भी कमी रही है कि हमने उन इलाकों का मुख्य धारा में समावेश कर पाने में हम लोग असमर्थ रहे हैं। वहाँ भी उसी तरह लोग सोचते हैं कि हमें छोटा सा हाशिए पर धकेल दिया गया है। अब जहाँ तक आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, जो आंकड़े हैं, उस पर मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जो मणिपुर की घटना हुई है, जो लगातार अभी भी मणिपुर में समस्या बाकी है, अभी 2 दिन पहले भी वहाँ पर हिंसा हुई है, तो उस घटना का कोई प्रभाव क्या उत्तर पूर्व के राज्यों में पड़ेगा? मिजोरम के चुनाव में तो वो दिखाई पड़ा था। ठीक है, मिजोरम के चुनाव में दिखाई पड़ा था प्रभाव। उसके बारे में अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ये हम लोग नतीजों में देखेंगे। ठीक है। अब चूंकि ये कम सीट वाले राज्य हैं, इसलिए हमने जोड़कर बताया, इनके आंकड़े दिखाए, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेशों का कल हमने एक साथ दिखा दिया था। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। निशांत जी, उत्तर पूर्व के राज्यों में भी आपका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक नजर आ रहा है। ये सर्वे जो कह रहा है वो तो साफ तौर पर यही स्थिति दिखती है। देखिए अखिलेश जी, उत्तर पूर्वी राष्ट्र नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं, वो जियोग्राफिकली भारत देश के लिए एक अभिन्न अंग इसलिए है कि ज्यादातर राज्य चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरी बात, एक एडवर्टाइज जो दिखने को मिल रही है बार बार
कि पापा मोदी जी ने यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी, लेकिन पापा मोदी जी ने मणिपुर में 1 साल से चल रही हिंसा नहीं रोक पाए। आप देखिए कि जो मणिपुर में हिंसा का माहौल है, आसाम की आप बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, एनसीआरबी का आंकड़ा पकड़ लीजिए, महिलाओं पे होता सबसे ज्यादा अत्याचार भारत देश में कहीं पे होता है तो ये 7 सिस्टर्स की राज्यों में होता है। यही 7 सिस्टर्स के राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो सिट्रस फूड, ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए छोटे से ब्रेक लेना पड़ेगा। शिवम, अगर आप जवाब देना चाहें। दोनों बातें आपकी गलत हैं, आप इसकी जांच कर लीजिए। महिलाओं की स्थिति जो उत्तर पूर्व में है, बाहर बाकी देश में नहीं है, पहली बात। दूसरी, ज्यादातर राज्यों की सीमा वहां चीन से नहीं लगती है। आप थोड़ा पढ़कर आया कीजिए, ऐसे मत कीजिए। मेरे पास एनसीआर, आपके पास एनसीआर। शिवम, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे जब कांग्रेस के नेता कह रहे थे, लेकिन आप समझिए जरा इस बात को। उनका बार बार यही कहना है कि हर जगह बहुत ज्यादा असंतोष है, आक्रोश है बीजेपी के प्रति। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि अभी जो अभय जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि हाँ, 2014 से पहले इस देश में कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर को, नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर तो किया गया। उस बात को तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगर मैं अकेले बात करूं तो 2014 से लेकर आज 2024 तक वो नॉर्थ ईस्ट में जो है 70 से ज़्यादा बार जा चुके हैं। अगर मैं उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करूं तो वो टोटल मिलाकर 680 से ज़्यादा बार जा चुके हैं। अगर हालात ये हो कि आज़ादी के 67 साल बाद मेघालय में रेल जाए तो जाहिर है आप इग्नोर तो कर रहे थे। अगर नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बने तो जाहिर है आप इग्नोर तो कर रहे थे। अगर पहली मालगाड़ी मणिपुर में 2014 के बाद जाए तो इग्नोर तो कर रहे थे। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगर आज आपको मिल रही है तो इग्नोर तो कर रहे थे। अगर हम बात करें इसके अलावा जितने भी समझौते हुए, जिस तरीके से वहां पर हिंसा होती थी, उसमें अगर हम बात करें असम मेघालय अंतर राज्य समझौता, कार्बी एंगलोंग समझौता, बोडो समझौता, बुरियांग समझौता, एनएफएलटी समझौता और अस्पा को ज्यादातर जगहों से हटाने को लेकर 10,000 से ज्यादा जो लोग थे उनको सरेंडर कराने की प्रक्रिया तक अगर हम यहां पहुंचे हैं, पिछले 10 साल में अगर 5 लाख करोड़ का काम हुआ है, अगर हाईवेज गए हैं और तमाम कार्यक्रम हुए, वहां पर काम हुए हैं। आप जो बात कह रहे हैं, तो बेहतर सवाल खड़ा होता है विनोद जी, क्या इसी का फायदा फिर बीजेपी को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है? फायदे तक तो आपने आने ही नहीं दिया मुझे। नहीं, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने इतना लंबा गिना दिया। जरा सा पहले देखिए, जो शिवम त्यागी ने गिनाया है, मैं उसको कोई काउंटर नहीं करूंगा। उनके आंकड़े हैं। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान तो दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पिछली सरकारों की अलग नीति थी, वो उसके तमाम ऐतिहासिक कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूर्वोत्तर को लेकर, पूर्वोत्तर में असम जब जीता भारतीय जनता पार्टी ने, और हेमंत बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से ही आयातित नेता है थे भाजपा में, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी। वो एक तरह से वहाँ के डिफैक्टो पूरे पूर्वोत्तर के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो गए, और उन्होंने अरुणाचल की पूरी सरकार को बीजेपी में शामिल करा लिया। मेघालय में जो है पता लगा कांग्रेस सरकार बनने वाली थी, लेकिन बन गई वहाँ बीजेपी की। मणिपुर में यही हुआ, और इस तरह कुल मिलाकर के पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का सत्ता के साथ वहाँ जो भागीदारी हुई है, यहाँ तक नागालैंड में और आपका त्रिपुरा में, सब जगह जो अपोजिशन था वो भी एक साथ मिल गया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने सत्ता के साथ जो साझेदारी की, उसका असर पड़ा। और हमेशा पूर्वोत्तर की एक खास बात होती है, पूर्वोत्तर में ज्यादातर जो है वो केंद्र की सत्ता जिसकी होती है, पूर्वोत्तर में ज्यादातर उन्हीं राज्यों की सत्ता होती है। और मुझे लगता है देश के लिए ठीक भी है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। मैं कह रहा हूँ सारी बातें ठीक है, पर आप मत भूलिए मणिपुर को। जिस तरह की तस्वीरें लगातार मणिपुर से आई, जिस तरह से लगातार राज्य जलता रहा और यहाँ से कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं, और अभी भी जल रहा है जी। मणिपुर में इस सर्वे के मुताबिक 1-1 है जो आंकड़ा है बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। मुकाबला वहां टाई होता हुआ नजर आ रहा है।